पांचवा क्वेश्चन में दिया है 29/343, तो हम लोग को 343 को हम लोग को तोड़ना है, क्योंकि ये नीचे वाला क्या कहलाता है, हर, और ऊपर वाला अंश। तो 343 को साइड में तोड़ लेना है गुणनखंड के रूप में, जिस तरह हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ये 7 के पारे में कटेगा 49 बार में, फिर ये 7 से कटेगा 7 7 49, फिर ये 7 के पारे में कटेगा एक बार में। तो 343 को हम लोग तोड़े तो केवल 7 का गुणनखंड आया, तो ये आसान हो जाएगा। रूल रेगुलेशन तो सबको पता ही है, तो यहाँ लिख देंगे आसान, इसका आंसर हो जाएगा। जिसको रूल रेगुलेशन नहीं पता है तो चलिए फिर से बताते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। केवल 2 का गुणनखंड है तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। केवल 2 का गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 2 के पावर m। इसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर कुछ भी आ सकता है, 2 के पावर 4 आए, 2 के पावर 6 आए, 2 के पावर 8 आए। मतलब 2 यहाँ 4 बार आया है, 2 यहाँ 6 बार आया है, 2 यहाँ 8 बार आया है। जिस तरह यहाँ 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 7 का क्यूब लिख सकते हैं इस तरह। तो 2 के पावर कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 आना चाहिए। समझ में आ गया। इसी तरह केवल 5 का गुणनखंड है तो भी वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। केवल 5 का गुणनखंड का मतलब क्या, 5 का पावर n। इसका मतलब 5 का पावर कुछ भी आ सकता है, 4 आए, 5 का पावर 7 आए, 5 का पावर 9 आए। मतलब 5 यहाँ 4 बार आया है, 5 यहाँ 7 बार आया है, और यहाँ 5 9 बार आया है। पावर से हमको कोई मतलब, 5 कितनी भी बार है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 5 आना चाहिए। अब आते हैं 2 और 5 दोनों का गुणनखंड है तो भी वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। समझ में आया। कहने का मतलब है 2 के पावर m और 5 के पावर n, इस रूप में इसका हर आना चाहिए, यह हम लोग को लाना पड़ता है। 2 के पावर m, 2 के पावर कुछ भी आ सकता है, 5 का पावर n मतलब 5 का पावर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका आधार जो है, इसको क्या बोलते हैं, आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। इसका जो आधार है वो 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर आता है तो वो अशांत आवृत्ति का होगा। जैसे कि यहाँ 343 को हम लोग तोड़े तो 7 3 बार आया, 7 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या ये 343 को तोड़े हम लोग इस रूल को फॉलो करता है, नहीं करता है। केवल 7 का गुणनखंड है तो इसलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 बटे दिया है 2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। ये किस नियम को फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 का पावर 3 दिया है। देखो 2 का पावर यहाँ m, 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 2 का क्यूब। यहाँ दिया है 5 का पावर n, मतलब 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, अभी समझा है। तो यहाँ 5 का पावर दिया है 2, मतलब 5 का स्क्वायर दिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत। तो यहाँ लिख देंगे शांत, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पूरा सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे वो बताते हैं अभी। तो रूल रेगुलेशन को अच्छा से समझ लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बराबर देंगे, 23 को 23 लिखेंगे, 2 का यहाँ क्यूब है तो इसको लिखेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, 2 का, यहाँ 2 का क्यूब दिया हुआ है और यहाँ 5 का स्क्वायर दिया है। हम समझाए हैं, यहाँ 2 3 गो है और यहाँ 5 2 गो है, तो सिर्फ हम लोग को पावर को ध्यान देना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि इधर कितना कम है, 5 का पावर यानी कि 1, इधर कम है, 1 कम है। तो जितना कम रहेगा और जो कम रहेगा उसको ऊपर लिख देना है, यानी कि ऊपर से के साथ गुना करते हैं अंश के साथ, यानी कि 23 के साथ गुना कर देंगे। और नीचे क्या करेंगे, पावर को सेम कर देंगे। यहाँ 2 का पावर 3 है तो यहाँ 5 के पावर भी 3 कर देंगे, मतलब पावर को सेम कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ 5 1 गो है, यहाँ 5 3 गो, अगर काटेंगे तो फिर 5 यहाँ 2 1 बच जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा। इस मैथ को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बराबर। इसको ठीक से समझेंगे, फिर से समझाते हैं। यहाँ 2 3 गो है, 5 यहाँ 2 गो है, तो इधर पावर में कितना कम है, 1 गो कम है, मतलब 5 का पावर 1 इधर कम है। तो जितना कम रहेगा उसको ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे और नीचे वाला क्या कर देंगे, पावर को सेम कर देंगे। समझ में आए, यही अच्छा से समझना है। तो 23 का 23 लिखेंगे गुना 5 का पावर 1 मतलब 5 ही है, तो 5 लिख देंगे। फिर से समझने के लिए लिख देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, जब पावर सेम रहता है तो आधार को क्या कर लेते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। 2 पचे 10 और पावर कितना रहेगा 3, मतलब 10 का क्यूब ही रहेगा। 23 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, 23 पचे 115। और 10 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 10 का क्यूब मतलब 1000, यही होता है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है तो 1 लिख के 3 को 0 दे देंगे, यानी कि 10 का क्यूब मतलब 1000। चलिए लिख देते हैं पूरा, बराबर।
अब 115 को 1000 से भागा देना है, तो भागा कैसे देंगे, 3 को जीरो है, तीनों के बाद पॉइंट दे देंगे, 115 लिख देंगे और पीछे से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पॉइंट हो जाएगा और यहाँ जीरो, समझने के लिए देते हैं, तो कितना आ गया 0.115। अब यहाँ पूरा लिखा जाता है, दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर हो गया, पूरा अच्छा से समझ में आ गया।